हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश तथा उसके परावर्तन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश जो है ना, सबसे पहले इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ये ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, अब कैसे ऊर्जा है, अब इसको ये बहुत सी छोटी बात है। जैसे कि ये सन है, ठीक है, सन से जो निकलता है इसका जो प्रकाश जो निकलता है, लाइट रे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा आदमी को आप देखेंगे कि वो अपने छत पर सोलर पैनल लगा के रखते हैं। ठीक है, सोलर पैनल लगा के रखते हैं। ये सोलर पैनल, इससे जो लाइट से ही तो यहाँ पर एनर्जी बनता है, लाइट से यहाँ पर आ रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट से इसमें एनर्जी मिल रहा है। ये एनर्जी इसको, ये लाइट एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, तभी तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो इस बात से ये साबित होता है, इस बात से ये प्रूफ होता है कि सन जो है, यानी कि लाइट जो है प्रकाश है, क्योंकि सन से भी एक लाइट निकल रहा है और एक बल्ब से भी लाइट निकल रहा है। वो ठीक है, दोनों में लाइट निकल रहा है, इससे भी लाइट निकल रहा है। इसका लाइट का यूज हम लोग सोलर से कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी है भाई, तभी तो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, तभी तो हम इसका घर में यूज कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, तभी तो इसका यूज हो रहा है। बात सीधी सी सिंपल है। ठीक है, आपको वो लड़का अगर किसी का ध्यान में आए, ख्याल में, मन में, कि इसको जो सोलर पैनल जो है इसको सन के पास ही क्यों रखते हैं, इसको बल्ब के पास भी तो रख सकते हैं, इससे भी लाइट निकलता है, इससे भी लाइट निकलता है, इसमें क्या पावर होता है। ठीक है, बात यहाँ सनलाइट में क्या पावर होता है, बात कुछ नहीं है। इसका जो लाइट होता है ना, उसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, हीट कैपेसिटी। और यही हीट, जैसा कि आप लोग शायद पढ़े होंगे कि हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है, हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, उष्मा जिसको कहते हैं। ठीक है, उष्मा जो है एनर्जी नहीं भी है, तो ये एक ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं उष्मा। ठीक है, हीट कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है, हीट कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है। अगर आपको ये बात का विश्वास नहीं होता है ना, तो आप एक वेपर लगा लीजिएगा। ठीक है, बल्ब कितना भी महंगा, बल्ब कितना भी हाईएस्ट पावर का बल्ब क्यों ना ले ले, बल्ब को लगा के आप उसके सामने खड़ा होइएगा और आप धूप में खड़ा होइएगा, देखिएगा आपका बॉडी किस में जल्दी गर्म होता है। या फिर इससे नहीं होता है तो आप जो है ना गीला कपड़ा, यानी जो कपड़ा आप लोग सूखने के लिए देते हैं धो करके, उसको आप रखिएगा। ठीक है, ये बल्ब के सामने और ये सन के सामने, देखिएगा किसमें जल्दी दिखता है। इससे आपको पता चल जाएगा किसमें हीट एनर्जी कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि बल्ब से भी निकलेगा सोलर, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें क्या है कि हाँ, दो बल्ब हुआ, डालो सोलर पैनल को, धूप में डालो, एनर्जी एब्सॉर्ब करो और रात में यूज करो, बस सिंपल से यूज है। या फिर आज एक दिन के लिए उसको डालो और दूसरा दिन यूज करो। इससे करेंगे ना तो पता चला 10 दिन लग गया, फिर भी शायद होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, वो यूज करके कभी देखेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये बात कि प्रकाश जो है एक क्या है, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, प्रकाश के बारे में जाने, आप जाने के थे, हम लोग ये जान रहे थे, प्रकाश का परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का, आपको बता दिए प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, क्यों है नहीं है वो भी आपको बता। ठीक है, हालांकि बहुत छोटा बात था। तो प्रकाश कहते हैं किसको, फिर से हम लिख रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, जो कि आप जान रहे हैं, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। क्या इस लाइन में कहीं कुछ दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात सब कोई जानता है, क्योंकि अगर कोई वस्तु को देखना है तो वहाँ पर लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज मार्केट में बल्ब दिख ही नहीं रहा होता, क्योंकि आज उसका यूज ही नहीं होता। रात में, नाइट में हम लोग
अंधेरा में कोई वस्तु को नहीं देख पाते, किसके कारण नहीं देख पाते हैं? लाइट के कारण नहीं देख पाते। वहाँ लाइट होना चाहिए, ठीक है, लाइट होगा तभी हम लोग देख पाएंगे। इससे तो ये बात साफ पता चलता है कि प्रकाश जो है हम लोग को कोई वस्तु देखने में मदद करती है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, ये भी बात समझ में आ गया, ठीक है। क्यों है प्रकाश का ऊर्जा का स्रोत, ये भी आप लोग को पता चल गया। प्रकाश जो है अगर कोई वस्तु रखा हुआ, अगर अंधेरा में रखा हुआ तो हम लोग को नहीं दिखाई पड़ेगा, वहाँ लाइट पड़ेगा तभी दिखाई पड़ेगा। रिफ्लेक्शन, परावर्तन जो नाम है ना, ये परावर्तन का जो मतलब होता है वो अभी आप समझ जाइएगा थोड़ा देर में, ठीक है। प्रकाश तो है, ठीक है, हम लोग के आंखों तक प्रकाश पहुंचना चाहिए, यहाँ तक प्रकाश जो है। यहाँ पर अगर लाइट मान लीजिए, ठीक है, लाइट है, इन लाइट से इस पे ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा, रे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। क्या यहाँ से यहाँ निकलते वक्त, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ निकल रहा है लाइट जो है अपने सोर्स ऑफ यहाँ से जो है ना, मान लीजिए कि मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब यहाँ से निकल रहा है प्रकाश, यहाँ से निकल रहा है। मूल बिंदु से इस ऑब्जेक्ट तक आने में जो लाइट का जो किरण जो है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 25 मीटर है, ठीक है। ये जो 25 मीटर जो लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो क्या इतना ही मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और हम लोग को दिखाई पड़ने लगेगा? हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, हम लोग को ये लाइट ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा या नहीं दिख रहा है? अभी लाइट अगर मान लीजिए ऑफ है तो हम लोग को जाहिर सी बात नहीं दिखा पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइट ऑन करने के बाद अगर लाइट का रे यहीं तक पहुंचा है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचा है, तो हम लोग को दिखाई पड़ेगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? तो हम लोग को कोई वस्तु को देखने के लिए जो है ना, वो ऑब्जेक्ट पे तो लाइट पड़ना ही चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट पे मतलब ऑब्जेक्ट पे तो लाइट पड़ ही रहा है ना, अभी तो ऑब्जेक्ट तक पहुंचा। हम ये बात बताए थे कि लाइट से जो निकला है वो मूल बिंदु से सिर्फ ऑब्जेक्ट तक पहुंचा है, आँख तक उसका नहीं पहुंचा है, उसका आँख तक भी पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा आँख बंद है, ठीक है, अगर आप आँख बंद कीजिएगा तो आपको सब चीज़ अंधेरा पड़ेगा। आपके आँख के पास अंधेरा है तो भले ही दूर में कितना ही वस्तु, आप बोलिए कि नहीं भैया, अगर अंधेरा रहता है ना, अगर हम लोग यहाँ दूर में खड़ा है, वहाँ पे अंधेरा में अगर कोई वस्तु रखा हुआ, वहाँ अगर लाइट ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पे नहीं पहुँच रहा लाइट तुम्हारे पास भी आ रहा है। तो ये चीज़ नोटिस करना, वो जो लाइट जो होता है यहाँ से निकलता है, ऑब्जेक्ट के तक आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का मतलब परावर्तन होने के बाद वो तुम्हारे आँख तक पहुँचता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। सोचो लाइट का जो रे है वो कितना फास्ट ट्रेवल करता है, कितना फास्ट। अभी ये बात का तुमको अंदाजा हो जाएगा, बताते कैसे। कोई रूम है अंधेरा, पूरा डार्क है यहाँ पर, ठीक है, पूरा अंधेरा। अगर यहाँ पर एक लाइट जला दे तो तुम सोचो लाइट यहाँ जलेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वहाँ से वहाँ तुम्हारे यहाँ तक आएगा। इतना करने में क्या इसको 1 सेकेंड का भी टाइम लगता है क्या? तुम कभी नोटिस करना, नोटिस क्या कभी किए नहीं होगे? जैसे लाइट ऑन करते वैसे हम लोग को वस्तु दिखाई देने लगता है, 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता। इससे क्या पता चलता है हम लोगों की कि लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे लाइट ऑन किए वो यहाँ ऑब्जेक्ट तक पहुँचा, फिर आँख तक पहुँचा, तब हम लोग को दिखा पड़ा। पहले लाइट ऑन करिए, पहले लाइट से जो रे निकलेगा वो पहले ऑब्जेक्ट तक आएगा, ऑब्जेक्ट तक आने में जो टाइम लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट से यहाँ हमारा आँख तक आया होगा। क्या इतना जो हो सकता है कि लाइट बहुत दूर में हो, ये जो लाइट है बहुत दूर में हो, ठीक है, कम से कम डिस्टेंस तो 20-25 मीटर होता ही है, ठीक है, 20-25 मीटर है, बहुत दूर है, तो हम लोगों को 1 सेकेंड का भी टाइम लगता है, ठीक है। तो वही बात है कि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है ये भी तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ स्पीड में होता है, ठीक है। इसका स्पीड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश जो है ना, स्पीड इसका बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश का स्पीड होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा। आप बोलेगा तुमको कि इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, 10 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 10 गुना 10, फिर उसी तरह 10⁸ मतलब 10 गुना 10 गुना 10, 8 बार, यानी कि यहाँ जैसे कि देखो इसको गुना करेंगे तो 100, मतलब पावर 2 है तो 2 को 0 भी आया, तो 8 को यहाँ पे है पावर तो 8 को 0 आएगा, 8 को 0 मतलब 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 8 को आएगा, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ आया? अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश का कुछ गुण जो होगा वो बात करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इसका पॉइंट डालिएगा। पॉइंट नंबर 1 में प्रकाश का गुण हम लिख रहे हैं, ठीक है। हेडिंग में डाल दीजिएगा प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण में सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता। आपको कोई बच्चा का मन में आ रहा है माध्यम क्या है, उसको ही बताएंगे। माध्यम पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश का वेग निर्वात में निर्वात यानी कि हवा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं तो इसको छोड़ो, नॉर्मली वही तुमको मिलता है, इतना होता है, ठीक है। आपको बोलेगा भैया यहाँ निर्वात में ही क्यों, उसको ही बताते हैं, रुक जाओ अभी। प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश का जो है तुमको इतना वेग होता है, प्रकाश को, तो ये तो बात यहाँ लिखिए दी ना, हम बताने वाले, हम लिखने वाले अभी ये थे कि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने पर कोई माध्यम का जरूरत आवश्यकता नहीं होता। तो वही बात तो यहाँ लिखे है ना, वही बात है ना, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और हो गया, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ, मान लो कि ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया तो लिखना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो सोच रहा कि ये सब तो कोई बताता नहीं, सब काहे बता रहे हैं। हाँ, ये जो बात बताए भी निर्वात, इसका छोड़, पहले माध्यम बताते हैं, ठीक। माध्यम का इसको मिटाते हैं अभी, ठीक है, इसका काम हो गया। माध्यम का एक्चुअली मतलब ये होता है कि मान लो कि तुमको अभी जैसे कि हम दूसरा पॉइंट में लिखा है कि प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या निर्वात में ही उतना होता है? हाँ, और ये भी बात जान लो, प्रकाश का वेग जो होता है ना, उच्चतम होता है, वो निर्वात में ही होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। इससे ज्यादा उच्चतम निर्वात में कितना होता है? वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये प्रकाश जो निर्वात जो बोले ये एक माध्यम है। अब कोई अगर दूसरा माध्यम तुम ले लो तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम होगा, हो सकता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात हम बताना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो आप बात करते हैं माध्यम पर। माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो है निर्वात में, मतलब हम क्या बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, हवा जो है, ठीक है। प्रकाश का वैज्ञानिक कि तुमको बता रहे हैं, अगर सनलाइट से जो अर्थ तक का जो उसका जो है लाइट जो आता है, सनलाइट से जो आ रहा है अर्थ तक का लाइट, तो वो जो लाइट जो होगा वो हवा में है, निर्वात में है। तो निर्वात में तो उसका जो लाइट का जो आने का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? उतना होगा, ठीक है। ये बात यहाँ से हम ये समझा रहे थे। क्या सिर्फ हवा में ही इतना होगा? हाँ बिल्कुल, हवा में ही इतना होगा। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल भी अलग अलग होते जाता है। ये पॉइंट को भी अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग माध्यम का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ निर्वात की हवा है, मतलब हवा है, ठीक है। क्या प्रकाश पानी में भी गति करता है? तो मेरा जवाब होगा हाँ। हो सकता है बहुत लोगों ने बताओ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ वाटर है, पानी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से तुम टॉर्च मारोगे, इस पे टॉर्च मारोगे ना, तो यहाँ से जो लाइट जाएगा तुमको लग नहीं रहा है कि वो अंदर गया है, लेकिन वो एक्चुअली में अंदर जाता है, ठीक है। आपको बोलेगा प्रकाश का तो वेग होता है 3 × 10⁸, वो कैलकुलेटर लगाएगा, इतना वाला इतना, फिर न्यूटन का फिजिक्स लॉ लगाएगा, थर्ड वाला, ठीक है, 9th क्लास वाला जो रूल है वो लगा के यहाँ से देखेगा, तुमको एक्सलेशन देख लिया है, डिस्टेंस देख लिया, वो करके उसका कैलकुलेशन नहीं गलत हो जाएगा, बिकॉज कि ये जो मीडियम है वो है पानी। और अभी तुमको पता है कि पानी में जो, मतलब पानी नहीं, मतलब अलग अलग माध्यम में चाल जो होता है अलग अलग होता है। तो इसका जो ये है ये हवा में है, ठीक है। जब तक ये प्रकाश का किरण हवा में रहेगा तब तक तो उसका चाल रहेगा 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है।
लेकिन जैसे ही ये पानी में एंटर करेगा तो इसका चाल जो है वो घटेगा, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है पानी में दिखता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तुमको इस बात नहीं है तो तुम कोई वाटर प्रूफ टॉर्च या फिर कुछ भी लेना या फिर वाटर प्रूफ फोन लेके तुम टॉर्च ऑन करना पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर ऑन करके करना, और मान लो कि ऐसा तुम करना, ठीक है। ये मान लो कि तुम्हारा स्विमिंग पूल है, ठीक है। यहाँ पर एक फोन रखना या फिर यहाँ पर तुम ही हेलते हुए आना, जिसको स्विमिंग आना वही काम करना है। यहाँ पर इसका कैमरा टॉर्च ऑन करना, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आदमी आना, ठीक है। यहाँ पर इसका कैमरा ऑन नहीं करना है, इसका सिर्फ टॉर्च ऑन करना और इसका कैमरा ऑन करना, और इसका जो कैमरा का फोकस होगा वो पानी पे नहीं होना चाहिए, वो टॉर्च का जो लाइट होगा उस पर होना चाहिए। तब तुमको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली में प्रकाश जो है वो पानी में ट्रेवल करता है या नहीं करता है। इस बात से आपको प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पर करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है, वो इस बात से प्रूफ हो जाएगा। अब रही बात कि यहाँ पर इसका वेग इतना है तो जरूरी नहीं है कि इसका यहाँ पर भी इतना ही हो, इसका घटेगा, क्योंकि ये माध्यम अलग है, पानी एक माध्यम है, ठीक है, माध्यम हुआ। तो यहाँ पर जो इसका एक्चुअल जो वेग होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक, ऐसा वेग होता है। तो वेग घटा है ना। उसी तरह आप जैसे ग्लास का बात करें, ग्लास भी एक माध्यम है जिसको इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लास भी एक माध्यम है, तो ग्लास में भी अलग अलग चाल होगा, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे यहाँ से कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ये बात तो आपको कंफर्म है। निर्वात भी समझ में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं प्रकाश का एक्चुअल जो चैप्टर का जो नाम है प्रकाश तथा उसके परावर्तन, तो आप ये भी मिटा दीजिए, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। आप हेडिंग में लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन, सिर्फ प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का मतलब एक्चुअल में समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम भी है उसको ही समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन समझाते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये आपका जमीन है, जमीन मतलब इसको ऐसे मत दीजिए, ठीक है, बस जमीन है ये, ठीक है। ये सरफेस एरिया, ठीक है, प्लेन जो है सरफेस एरिया, ठीक है। अब कहीं से दूर से प्रकाश आ रहा है, ये मान लीजिए यहाँ से, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश जहाँ से आता है, प्रकाश का स्रोत, ये है प्रकाश का स्रोत। मतलब तभी तो हम आपको मूल बिंदु बोल रहे थे ना, वो एक्चुअली वो ये है प्रकाश का स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश आ रहा है, जहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये तो निर्वात है अभी, ठीक है, निर्वात है। हम इसको सरफेस एरिया मान के चले, तो ये यहाँ पर टकराएगा, ये यहाँ टकराएगा, ये टकराने के बाद यहाँ चल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये धरती के अंदर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, धरती के अंदर लाइट नहीं जाता, सरफेस से टकराने के बाद वो वापस चले जाता है, और यहाँ पर ये दोनों के बीच में अभिलंब रहता है, नॉर्मल जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, एन अभिलंब इसको हिंदी में नाम है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको एन से सूचित करते हैं, और इसका नाम है नॉर्मल, इसीलिए इसको एन से सूचित करते हैं। और ये वाला जो एंगल है, पहले ये समझते हैं ये क्या है, ये जो आपको गया है यहाँ पर से, और ये जो वापस किया है, इसका नाम है आपतित किरण। डायग्राम पे हम इतना इसलिए फोकस करने क्योंकि डायग्राम बहुत बार पूछा गया है, और नहीं पूछा गया तो अगर मान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा जो कि हम आपको बताएंगे अभी, प्रकाश के परावर्तन का अगर परिभाषा अगर कभी पूछ लेता है तो उसके साथ ये डायग्राम अगर अटैच कर दिया तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगा, उसके कारण आपको ज़्यादा नंबर मिल सकता है। आपतित किरण, और ये है आपका परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे। और इसको यहाँ जो है ना, ये होगा एंगल आई, ये होगा एंगल आर। एंगल आई क्यों, एंगल आई इसलिए क्योंकि इसका जो ये दोनों का ये जो नॉर्मल है, अभिलंब, अभिलंब में जो है ना लंब छुपा हुआ है, लंब,
ये जो लंब दिख रहा है ना, ये इसका ये तो नाम सुने हैं 90 डिग्री वाला, वही लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल का बात हो रहा है। तो ये जो है अभिलंब और ये आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब ये, आपतित किरण ये, अभिलंब ये, आपतित किरण ये, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो ये जो जगह दिख रहा है, इसके बीच में जो कोण जो बनता है वो कोण का नाम है एंगल आई। एंगल आई को ही हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर यही लिख देगा, जगह का कमी हो रहा है। एंगल आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसी तरह एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तित, अरे यहाँ पर आपतित किरण है, आपतित कोण होगा, आपतन कोण होगा, यहाँ पर आपतित किरण, तो ये एंगल है ना, आपतन कोण हो जाएगा। और यहाँ पर है परावर्तन कोण, ठीक है। ये एंगल आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मोटा मोटी हम ये डायग्राम आपको बताना चाह रहे थे कि ये डायग्राम जो है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए आपका डिफाइन पूछ लिया 2 नंबर में, तो बताना है प्रकाश की ऐसी घटना, ठीक है, प्रकाश की ऐसी घटना, या फिर ऐसे बोलिए किसी बिंदु स्रोत, ये बिंदु स्रोत है ना, बिंदु स्रोत प्रकाश का स्रोत है, इसी को बोलते हैं बिंदु स्रोत। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत है, फिर किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी रास्ते से लौट जाती है जिस रास्ते से वह आ रही होती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यही परिभाषा आपको लिखना है, आपको फिर से हम बता रहे हैं, आप कॉपी में लिख लीजिए अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो, ठीक है। प्रकाश की ऐसी घटना जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे, ये वाला नहीं लिखिए, ये माध्यम है, निर्वात है, ठीक है। अभी तो निर्वात वो वाला भी बताएंगे, आगे वाला चीज़ है। ये जो है ना, ये जैसे सरफेस है ना, ये सरफेस का काम नहीं करता है, जैसे ये निर्वात है, ये माध्यम है, और ये भी एक माध्यम बन जाता है, वो हमको कुछ और याद आ गया, ठीक है। तो लिखिए प्रकाश की ऐसी घटना, ठीक है, प्रकाश की ऐसी घटना जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है जिस रास्ते से वह आ रही होती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी है, उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। पहले ये डायग्राम आप समझिए, ये डायग्राम को एक बार हम फिर से बताएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर हमको और भी कुछ बताना है, उसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम को अटैच करेंगे बढ़िया से। इसको बताते हैं, प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा पूछ सकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या पहले क्या कहती है, सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, इतना बात पे तो कोई क्लियर नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना बात तो समझ में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम देखिए ये नहीं बताएंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बच्चा वाला चीज़ है। जिसको कंसेप्ट क्लियर है ना तो वो इस पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बच्चा बोलेगा आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण क्या है भाई, कुछ नहीं है, ये आपतित किरण दिख रहा है आपको, अभी तुरंत बजे थे आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में साफ साफ तो दिख रहा है कि एंगल आई बना हुआ है, मतलब आपतन कोण बना हुआ है, और ये है आपतित किरण। इसी को बोल देंगे कि अभिलंब तथा और ये क्या है, परावर्तित किरण के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसी तरह बात है, ठीक है। अब जो ये जो बात है यहाँ पर हम कुछ कहने वाले थे अभी, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस होता ही नहीं, तो ये प्रकाश जो है ये सीधे निकल जाता, सीधे निकल जाता, ठीक है। प्रकाश मान लीजिए कि अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे निकलता, तब ये वाला जो एंगल जो है ना, यहाँ से डिफ्लेक्ट किया है। एक्चुअली में अगर सरफेस होता तो ये इधर जाता, सरफेस नहीं होता तो ये इधर जाता, तो डेविएशन कितना का हुआ, विचलन इतना का ही हुआ है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का साइन है ये, ठीक है, डेल्टा का ऐसा भी साइन होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो है ये डेल्टा का, इसको ये वाला जो डेल्टा होता है ना, ये डेल्टा का हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम ये डेल्टा वहाँ लिख दिए। और ये डेल्टा जो है यहाँ पर इतना जो एंगल बना है इसको बोल देते हैं विचलन कोण। कभी कभी पूछ लेता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं वो आप लोग बता दीजिएगा। विचलन कोण किसे कहते हैं वो भी बताना है, और ये डायग्राम भी बताना है कि हाँ भैया यहाँ देखिए विचलन कोण है। और ये विचलन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी जानना इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश का वास्तविक पथ है ये एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट है, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि विचलन कोण का परिभाषा किसे कहते हैं, विचलन कोण का, हालांकि ये हमको बताना नहीं चाहिए था, इतना दिमाग है आप लोगों के पास कि प्रकाश के वास्तविक पथ तथा परावर्तित किरण के बीच की दूरी को विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? ये हुआ विचलन कोण का परिभाषा। अब मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक था हम लोग का वो खत्म हो गया। अब बचा है प्रकाश के, हम आपको बोले थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।